किशनपुरा गांव में इन दिनों बस एक ही चर्चा बनी हुई है कि किशनपुरा के सभी अमीर लोगों के घरों और दुकानों पर चोरियां हो रही हैं। किशनपुरा का थानेदार रवि इसी तफ्तीश में लगा हुआ है, लेकिन चोर एक नंबर का शातिर है जो चोरी के बाद कोई सबूत नहीं छोड़ता और ना ही किसी के हाथ आता। रामपाल ने थानेदार से कहा, आज 5 दिन हो चुके हैं मेरी दुकान में चोरी हुए। तुम लोग अभी तक चोर का पता नहीं लगा पाए, आखिरकार क्या कर रहे हो तुम लोग? थानेदार ने कहा, रामपाल जी संयम रखिए, पुलिस अपना काम कर रही है, जल्दी ही अपराधी हमारी गिरफ्त में होंगे, अब आप जा सकते हैं। रामपाल गुस्सा होकर थाने से निकल जाता है। हवलदार ने कहा, क्या साहब जी, सब आपकी पुंगी बजा आते हैं, आप कुछ करिए उस कालू चोर का, अब तो बात आपकी इज्जत पर आ गई है। थानेदार ने कहा, इस कालू चोर ने मेरा जीना हराम कर रखा है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। ये कालू चोर किसी दिन पकड़ में आ जाए तो बस उसकी सारी हेकड़ी निकाल दूंगा, ऐसे डंडे पड़ेंगे कि हमेशा के लिए चोरी करना भूल जाएगा। वो जानता नहीं कि कानून के हाथ कितने लंबे होते हैं। हवलदार ने कहा, कितने लंबे हाथ होते हैं साहब जी? कालू तो छोड़ो, उसका बाल तक आपके हाथ नहीं लगा। रहने दो रवि सर, इसका तोड़ आपके पास तो क्या किसी के पास भी नहीं। थानेदार ने कहा, चुप करो, तुम क्या जानो कि एक ईमानदार पुलिस अफसर के लिए एक अपराधी को पकड़ना कितनी बड़ी फक्र की बात होती है। और कसम मेरी वर्दी की, जब तक कालू को सलाखों के पीछे नहीं देखूंगा तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा। हवलदार ने कहा, हाँ हाँ ठीक है साहब जी, अब जज्बातों में मत बह जाना। रवि सर, कालू का तो पता नहीं सलाखों के पीछे जाएगा कि नहीं, लेकिन वो आपको ज़रूर हवालात में बंद कर देगा। थानेदार रवि ने कहा, अच्छा क्या कहा तुमने? ऐसी जगह ट्रांसफ़र करूंगा कि याद रखोगे? हवलदार ने कहा, नहीं साहब, मैं क्या बोलूँगा, बस इतना समझ लीजिए कि वो छोटा मोटा चोर नहीं जो आपके हाथ में आ जाएगा। थानेदार ने कहा, जानता हूँ, मगर उसे तो मैं पकड़ कर ही रहूँगा। कालू चाहे छोटी चोरी करे या बड़ी चोरी करे, लेकिन चोरी इतनी सफाई से करता है कि चाहे कोई कितना भी जोर लगा ले उसे पकड़ ही नहीं पाता। कालू का एक साथी था जिसका नाम लालू था। लालू शुरू से कालू का साथ देते आ रहा था। कई जगहों पर दोनों साथ मिलकर चोरी करते और धन को आपस में बांट लेते। लालू ने कालू से कहा, भाई अपन को तो घर वालों ने ही 9-2-11 कर दिया था, यही बोले कि तेरी जैसी औलाद से अच्छा हमें औलाद ही न हो। लेकिन भाई कभी कभी बहुत याद आती है घर की। कालू ने कहा, छोटे दिल छोटा न कर, अपन तो बचपन में ही घर से कल्टी मार लिया था। लालू ने कहा, तो भाई तुझे घर की याद नहीं आती? कालू ने कहा, अपने को अपनी माँ का चेहरा याद है, वो भी धुंधला सा, बाकी कोई नहीं है। चल छोड़ ये सब, आज रात चोरी करने जाना है ना? लालू ने कहा, हाँ आज तो बहुत कीमती माल चुराना है यार, मगर एकदम सावधानी से जाना होगा। कालू ने कहा, अरे भाई जो भी हो, हम दोनों किससे डरते हैं क्या, देखना सब सही हो जाएगा। आधी रात में कालू और लालू दोनों ही मुंह पर काला कपड़ा बांधकर निकल पड़े। लालू ने कहा, अरे भाई यहाँ तो पहले से कोई बैठा है। कालू ने कहा, अरे तू भी क्या मूर्खों जैसी बात कर रहा है? जब लाखों रुपए का सामान पड़ा होगा गोदाम में तो रखवाली के लिए कोई तो रहेगा ही ना। तू मेरी बात ध्यान से सुन, ये रुमाल ले और सुंघा दे, तब तक मैं गोदाम खोलने में लग जाता हूँ। लालू वैसे ही करता है, गार्ड वहीं बेहोश हो जाता है। कालू फटाफट गोदाम खोलता है और सोने से बना घोड़ा निकाल कर ले आता है। कालू ने कहा, ये देख भाई, एकदम चमचमाता हुआ घोड़ा, चल पकड़ इसे, अब कल्टी मार लेते हैं, इससे पहले कोई और आ जाए। कालू और लालू सोने का घोड़ा चुराकर भाग जाते हैं। गोदाम के मालिक रामपाल ने कहा, साहब मैं तो लूट गया, मैं तो बर्बाद हो गया साहब, इतना कीमती घोड़ा चोरी हो गया साहब। थानेदार ने कहा, अरे थोड़ा शांत होकर पूरी बात बताइए। रामपाल ने कहा, साहब मैंने सोने का घोड़ा बनवाया था, वो घोड़ा मुझे एक पार्टी को तोहफे में देना था, क्योंकि एक बहुत बड़ी डील साइन हुई थी। अब मैं क्या बोलूँगा, मैंने पहले ही बता दिया था उन्हें, पता नहीं चोर को कैसे पता लग गया कि इसके बारे में तो मेरे घर वालों तक को भी नहीं पता था। थानेदार ने कहा, हो ना हो ये काम उस कालू चोर का ही है, उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, अब वो मेरे हाथ से नहीं बच पाएगा।
लालू ने कहा, भाई ये तो कमाल हो गया, हम तो मालामाल हो गए और क्या चाहिए। लेकिन भाई तुझे कैसे पता चला कि उस आदमी के गोदाम में सोने का घोड़ा रखा हुआ था। कालू ने कहा, अपुन के कुछ गुर्गे अपुन के लिए खुशखबरी का काम भी करते हैं, बस टाइम से उनको उनका हिस्सा मिल जाता है। ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, हम तो इससे भी बड़ी बड़ी चोरियां करेंगे, लेकिन अभी के लिए है हमें इस घोड़े को छिपा कर रखना होगा। मौका मिलते ही हम इसे ठिकाने लगा देंगे। थानेदार कालू चोर को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, पर बहुत कोशिशों के बाद भी थानेदार को कालू का ठिकाना नहीं मिलता। एक दिन कालू मुंह पर कपड़ा बांधकर बाजार में निकलता है। कालू ने सोचा, बहुत दिन बीत गए, कुछ चोरी नहीं किया, चलो आज कुछ चोरी करते हैं। कालू देखता है कि एक सेठ गले में सोने की मोटी चेन पहनकर जा रहा है। कालू ने सोचा, अच्छा, सो चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। मोटे सेठ ने पब्लिक को बहुत लूटा है, क्यों ना आज इस पर हाथ साफ किया जाए। देखते ही देखते कालू तुरंत सेठ की चेन खींचता है और भागने लगता है। सेठ चिल्लाया, अरे पकड़ो कोई इस चोर को, मेरी चेन लेकर भाग गया। अरे मैं तो बर्बाद हो गया, कोई तो पकड़ो उसे। थानेदार रवि वहीं से गुजर रहा था, वह कालू के पीछे भागने लगता है। थानेदार रवि सोचता है, ये तो कालू चोर लगता है, आज नहीं बच पाएगा। रुक जा कालू, भागने की कोशिश मत करना। कालू बोला, आजा थानेदार, आज लुका छुपी का खेल हो जाए, अब उनको पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। थानेदार ने कहा, रुक जा कालू, तू मेरे निशाने पर है, गोली मार दूंगा। कालू ने कहा, अबे चल हट, हवा आने दे। तभी अचानक कालू देखता है कि एक बूढ़ा इंसान सड़क पर बेहोश पड़ा है। ये देखते ही कालू रुक जाता है। वह उस बूढ़े आदमी के पास गया और बोला, बाबा क्या हुआ आपको। तभी थानेदार वहां पहुंच जाता है और कालू को पकड़ लेता है। थानेदार ने कहा, आज तो तू आ ही गया मेरी पकड़ में, अब तो तू सीधा थाने जाएगा। कालू ने कहा, मुझसे पहले बूढ़े बाबा को हॉस्पिटल पहुंचाओ। थानेदार ने कहा, हवलदार, एम्बुलेंस को कॉल करो और बाबा को पास के हॉस्पिटल में पहुंचाओ। थानेदार मोनू को पकड़ लेता है और उसे थाने लेकर जाता है। कालू ने कहा, तुझे लगता है थानेदार तू ज़्यादा देर तक मुझे यहाँ रख पाएगा? बस देखते जा अपुन क्या करता है। थाने में थानेदार के अलावा कोई और नहीं था। थानेदार कालू को जेल में बंद करने लगा। तभी कालू थानेदार की गर्दन पकड़ लेता है और थानेदार को जेल में बंद करके बोला, क्यों थानेदार साहब, क्या था दिमाग में? अपुन को पकड़कर प्रमोशन मिलेगा? चलो थोड़ा सा मज़ा हवालात का तुम भी चख लो। कालू भागते हुए अपने ठिकाने पर आता है। लालू बोला, क्या हुआ भाई, इतना हाफते हाफते क्यों आ रहे हो? कहीं पुलिस के ठिकाने का पता तो नहीं लग गया? कालू ने कहा, नहीं रे, उस थानेदार ने पकड़ लिया था, बस उसी को पपलू बनाकर आया हूँ। लालू ने कहा, उसने तुझे पकड़ लिया, मगर वो कैसे? क्या किया रे तू उसके साथ? कालू ने कहा, एक बूढ़ा आदमी बेहोश पड़ा हुआ था, बस उन्हें देखने के लिए रुक गया और थानेदार ने पकड़ लिया। लालू ने कहा, यही तो तेरी कमजोरी है। अच्छा छोड़ सब बात, बता अब कहाँ हाथ मारना है? कालू ने कहा, यही इस गांव में से थोड़ी दूर, बस ये समझ ले वो चोरी कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा, मगर हम कर लेंगे। तो समझ, आगे की लाइफ एकदम हीरो के माफिक गुजरेगी। लालू ने कहा, अरे भाई वैसे मुश्किल क्या है चोरी करने में? लालू ने कहा, अरे भाई वैसे मुश्किल क्या है चोरी करने में है? कालू ने कहा, अरे छोटे, देश का बड़े से बड़ा हीरा बनने की कंपनी है, वो वहां पर अपने हीरो के हार दिखाएगा, बस एक हाथ लग गया ना तो सब सेटल है, समझा ना? कुछ दिनों बाद दोनों अपने अपने चेहरे पर दाढ़ी लगाकर सूट पहनकर वहां पहुंच जाते हैं। कालू ने लालू से कहा, हमें ऐसे दिखाना है जैसे हम भी बाकी लोगों की तरह यहाँ सब देखने आए हैं। तभी दोनों की नज़र थानेदार रवि पे पड़ती है। कालू ने कहा, अरे देख लालू देख, ये थानेदार तो यहाँ भी आया हुआ है, इसने ही मुझे पकड़ा था। मगर इस बार ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। लालू ने कहा, हाँ भाई, यहाँ तो बहुत अच्छा इंतजाम किया है इन लोगों ने। दोनों बड़ी ही शांति से अंदर जाते हैं और मौका ढूंढने लगते हैं ताकि वे कुछ चोरी कर पाए। कालू ने कहा, यार लालू, ये तो बहुत बड़ा है, मैं उधर जाकर देखता हूँ वहाँ क्या है। कालू को एक कोने में हार दिखता है, अभी वहाँ कोई भी नहीं था। कालू ने सोचा, यही सही मौका है। कालू तुरंत शीशा तोड़कर अंदर से हार निकालकर छत के ऊपर से निकल जाता है। सभी कालू को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगते हैं। कालू बिना रुके दौड़े जा रहा था।
दौड़ते दौड़ते वह बहुत दूर आ चुका था, तभी अचानक वह एक महिला से टकरा जाता है। कालू उस महिला को देखकर हैरान रह जाता है। कालू ने कहा, आपका चेहरा तो मेरी माँ जैसा लग रहा है। महिला ने कहा, क्या बोला तूने? कालू ने कहा, माँ, आपको याद हूँ मैं आपका कालू। महिला ने कहा, क्या तू कालू है? कालू ने कहा, हाँ माँ, मैं आपका कालू ही हूँ। कालू की माँ जोर जोर से रोने लगती है। औरत ने कहा, बेटा तू कहाँ चला गया था? मैंने तुझे कितना याद किया, तू कितना बड़ा हो गया, मैं तो पहचान भी नहीं पाई। कालू ने कहा, माँ, अभी मैं बहुत जल्दी में हूँ, मुझे जाना होगा। माँ ने कहा, रुक जा बेटा, तुझे याद है तेरा एक जुड़वा भाई भी था जो मामा के घर रहकर पढ़ता था, वह सिपाही बन गया है। चल तू घर चल, मैं तुझे उससे मिलवाऊंगी। यह सुनकर कालू हैरान रह जाता है। कालू ने कहा, माँ, उसे सभी किस नाम से जानते हैं? माँ ने कहा, थानेदार रवि के नाम से। इतना सुनते ही कालू के हाथों से वो हार छूट जाता है और इतनी ही देर में रवि वहां आ जाता है। रवि ने कहा, आ गया तू पकड़ में, अब बता कहाँ बच कर जाएगा? रवि ने कहा, अरे माँ, आप यहाँ क्या कर रही हो? माँ बोली, बेटा वो सब छोड़, तू इसे पकड़ क्यों रहा है? रवि ने कहा, अरे माँ, ये बहुत बड़ा चोर कालू है, इसे तो मैं वर्षों से पकड़ना चाह रहा था। कालू कुछ भी नहीं कहता, वह केवल अपने भाई की ओर देखता है। माँ ने कहा, बेटा ये तेरा जुड़वा भाई कालू है। रवि ने कहा, क्या सच में? एक चोर और मेरा भाई? माँ ने कहा, हाँ बेटा, ये कालू ही है। तुम लोग तो बचपन में कभी साथ नहीं रहे, मगर ये कालू ही है, तेरा जुड़वा भाई है। रवि ने कहा, भाई तू चोर क्यों बन गया? तू घर छोड़कर भागा क्यों था? कालू जोर जोर से रोने लगा। कालू ने कहा, आप लोगों को याद है पिताजी की तबीयत कितनी खराब थी? माँ ने गांव के सभी बड़े लोगों से मदद मांगी थी, लेकिन किसी ने भी माँ की मदद नहीं की, जिसके बाद पिताजी की मृत्यु हो गई थी। तभी से मैंने सोच लिया था कि अब उन्हें बड़े बड़े लोगों से पैसे लूटूंगा। मैंने काम तो उसी वक्त से शुरू कर दिया था, मगर माँ को यह सब पसंद नहीं था, इसलिए मैंने घर छोड़ दिया और चोरी के काम में लग गया। आज भी मैं केवल पैसे वाले लोगों का ही पैसा लूटता हूँ। रवि ने कहा, जो भी हो भाई, तुमने बहुत गलत काम किया, अब तुझे जेल में ही जाना होगा। तभी पीछे से लालू आ जाता है और बोला, कालू भाई, पूरी बात तो बताओ अपनी माँ और भाई को। कालू ने कहा, नहीं छोटे, रहने दे, कुछ मत बोल। लालू ने कहा, बोलने दे भाई, पता है आज तक इसने जितनी भी चोरियां की है उन सभी पैसों को यह सभी जरूरतमंद लोगों में बांट देता है। इतने गरीब बच्चे आज इसकी वजह से पढ़ाई कर रहे हैं। इसकी एक ही कमजोरी है, यह किसी को दुख में नहीं देख सकता। जब इसने बूढ़े आदमी को बेहोश देखा तो रुक गया, इस वजह से आप इसे पकड़ पाए। माँ और भाई की आंखों में आंसू थे, मगर वे चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। कालू ने कहा, ले भाई, अब तो खुशी खुशी तेरे साथ चलूंगा, हथकड़ी लगा ले मेरे हाथ में, लेकिन बस एक बार गले लगा ले। इसके बाद रवि, कालू और माँ गले मिलकर रोते हैं। इसके बाद रवि कालू और लालू को थाने में बंद कर देता है। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलती हूँ अगली कोई नई कहानी लेकर। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।